सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदों की। अब बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली मुश्किलों की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स भी हैं, कुछ लीगल कंसर्न्स भी हैं, कुछ लेजिस्लेटिव चैलेंजेस हैं और कुछ देश के फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर भी कंसर्न हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। कहा यह जाता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना संविधान का उल्लंघन हो सकता है। आप भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत एक राज्यों का संघ है क्योंकि यह अनडिवाइडेबल है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जोर देकर कहा था कि राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है, यानी केंद्र और राज्य अलग अलग एंटिटी हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है एक साथ चुनाव कराना राज्य सरकारों की फ्रीडम पर हमला होगा। इससे न केवल फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच हितों का टकराव भी बढ़ेगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उल्टा माना जाता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल सर्वे की भी बात करते हैं। IDFC इंस्टीट्यूट द्वारा 2015 में किए गए सर्वे में बताया गया कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो वह पार्टी जो सबसे ज़्यादा मजबूत है या जिसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उस पार्टी के दोनों चुनावों में जीतने की पॉसिबिलिटी 77% तक हो जाती है। वहीं अगर चुनावों में सिर्फ 6 महीने का अंतर आता है तो यह प्रोबेबिलिटी घटकर 61% हो जाती है। यानी एक साथ चुनाव की सिचुएशन में किसी एक पार्टी को एक तरफा फायदा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ट्रेंड किसी हेल्दी डेमोक्रेसी में नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा बार बार चुनाव होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी में फायदेमंद माना जाता है। मान लीजिए कि एक नेशनल पार्टी देश में लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में घोटाले, धांधली, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की खबरें सुनने को मिलती हैं। अब अगर साल भर के अंदर किसी स्टेट में इलेक्शन में फिर यदि पार्टी खड़ी होती है तो इसके जीतने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जनता अपना जनादेश, अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा वोट के ज़रिए ही दे सकती है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकता है कि क्षेत्रीय मुद्दे पीछे रह जाएं, उन पर ज़्यादा बात ना हो और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही पूरा इलेक्शन फोकस हो जाए। इससे हर एक स्टेट की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। चुनाव आयोग को इतने बड़े इलेक्शन एक्सरसाइज को मैनेज करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने से लॉन्ग टर्म में वोटर कॉस्ट में बचत हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वोटर वेरीफाइड पेपर, जिसको आप वीवीपैट के नाम से जानते हैं, लगाने के लिए खर्च बढ़ सकता है। इसको डेटा से समझिए। चुनाव आयोग के अनुसार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए करीब 12 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए, वहीं 2029 में पोलिंग स्टेशन बढ़कर 13,57,000 हो जाएंगे। अगर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव 7 होंगे तो ईवीएम के 26,55,000 बैलेट यूनिट, 17,78,000 कंट्रोल यूनिट और करीब 17,79,000 वीवीपैट की कमी होगी। और यह कमी पूरी होगी 7,951 करोड़ रुपए खर्च करके, क्योंकि नई मशीनें बनवानी पड़ेंगी। वहीं एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम स्टोरेज भी एक चैलेंज है। चुनाव आयोग कह चुका है ईवीएम स्टोरेज के लिए वेयरहाउस कम पड़ रहे हैं।
प्राइवेट बिल्डिंग और शिक्षा संस्थानों में इसका स्टोरेज करना पड़ता है। वहीं एक साथ चुनाव करवाने के लिए अधिक कर्मचारी लगाने होंगे। 2024 के आम चुनाव में ही 70 लाख कर्मचारी चुनाव में तैनात किए गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार हर 5 साल के बाद 15% अधिक चुनाव कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर सरकार कोविंद कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद तुरंत एक्शन मोड में आती है, तब तो यह पॉसिबल है कि 2029 में ही लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हो जाएं। इसके चलते जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के बाद समाप्त हो रहा हो, उन्हें पहले ही भंग कर दिया जाएगा और उनके चुनाव 2029 में ही लोकसभा चुनाव के साथ करवाए जाएं। वहीं जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 से पहले पूर्ण हो रहा है, उन्हें उतने समय के लिए बढ़ा दिया जाए। एक संभावना ये भी है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ 2027 में ही करवा दिए जाएं, क्योंकि कई प्रमुख राज्य विधानसभाओं के चुनाव 2027 में ड्यू हैं। यदि ऐसा होता है तो लोकसभा और विधानसभाओं जिनका कार्यकाल 2027 के बाद पूर्ण हो रहा है, उन्हें टेन्योर से पहले ही भंग कर दिया जाए। यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, वह सरकार का निर्णय कुछ भी हो, परंतु एक जागरूक नागरिक होने के चलते राष्ट्र हित में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम व्यक्ति विशेष को देखते हुए वोट दें व ये ध्यान रखें कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे प्रदेश के लिए अच्छी है व कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे देश के लिए अच्छी है। ऐसा ना हो कि हम क्षेत्रीय मुद्दों को एक सिरे से नकार दें और प्रत्याशी दे के बिना एक ही राजनीतिक पार्टी के लिए वोट करें, क्योंकि यह देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी भी डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सही शब्दों में पहुंचा पाया, ये समझाने में सक्षम रहा कि यदि ये लागू होता है तो राष्ट्र हित में हमें किस प्रकार से मतदान करना चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना चैरब।